सीटेट परीक्षा देते देते हो गए हैं परेशान। हर साल जो सीटेट है एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन बार बार फॉर्म भर रहे हैं, फिर भी यहाँ पर सीटेट जो है क्वालिफ़ाई नहीं हो रहा है। तो आखिर क्या कमियाँ हैं? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सीटेट को क्वालिफ़ाई करने के लिए? और कहाँ पर दिक्कत आ रही है कि सीटेट जो है वो आप सभी का क्वालिफ़ाई नहीं हो पा रहा है? तो जो भाई-बहन यहाँ पर पहली बार सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, फॉर्म भरे हैं, या फिर जो कई वर्षों से आवेदन कर रहे हैं, लगातार फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन उनका सीटेट 1 नंबर से, 2 नंबर से, 5 नंबर से रह जा रहा है और क्वालिफ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या दिक्कत है? और ये वीडियो देखने के बाद इस बार 100% आप सभी का जो सीटेट है, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो यानी प्राथमिक 1 से 5 वाला सीटेट हो, या फिर जूनियर लेवल जो 6 से 8 के लिए कराया जाता है। दोनों परीक्षाएँ आप एक साथ पास हो सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को बिल्कुल मन में 100% श्योरिटी बन जाएगी कि इस बार जो सीटेट है वो क्वालिफ़ाई हो या फिर जूनियर का सीटेट हो, दोनों इस बार सीटेट आप सभी का यहाँ पर क्वालिफ़ाई होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को बिल्कुल नहीं लगेगा, और जो भी कमियाँ इससे पहले एग्ज़ाम हुए हैं उनको आप लोग भूल जाइए, और इस बार यहाँ पर जो स्ट्रेटजी बताई जाएगी उसके अकॉर्डिंग आप सभी को एग्ज़ाम देना है। तो सीटेट दिसंबर 2025 जिसके अभी भी आवेदन चल रहे हैं, कैसे पास करना है, कितने टॉपिक आप सभी को पढ़ के जाने हैं, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर जो है यूट्यूब पर आप लोग वीडियो देखते होंगे 10 घंटा, 5 घंटा, 12 घंटे की मैराथन। तो उसको देखने से आप सभी का टाइम वेस्ट होता है, कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। और सीडीपी हो या फिर मैथ साइंस हो, चाहे लैंग्वेज हो या फिर एसएसटी वाले कैंडिडेट हो, सभी के लिए वीडियो जो है वो खास करके बनाया गया है। और सीटेट फॉर्म भरते भरते परेशान हो गए हैं। हर साल यहाँ पर फीस लगती है, यहाँ पर 1000-1200 रुपये हर साल आप लोग खर्च करते हैं, लेकिन सीटेट फिर भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है। चाहे वो फ्रेशर कैंडिडेट हो या फिर ओल्ड भाई बहन हो, सभी के लिए वीडियो खास होने वाला है, और अब की बार 100% सीटेट होगा पार। तो इसमें कुछ ही चुनिंदा टॉपिक जो हैं जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं, और ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का बुक आता है। सीडीपी का अलग बुक, मैथ साइंस का अलग बुक, एसएसटी का, पेडागोजी का अलग बुक, लैंग्वेज का अलग बुक, इतनी सारी बुक्स आप लोग खरीदते हैं, लेकिन इन बुक्स का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सभी को कंटेंट कहाँ से मिलेगा जो कि आप सभी के लिए ऑथोराइज होने वाला है सीटेट एग्जाम के लिए। इसमें सीटेट में महत्वपूर्ण ये है कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है, क्योंकि सारे टॉपिक से प्रश्न नहीं आते हैं, सिलेबस काफ़ी बड़ा ब्रॉड दिया गया है। तो वीडियो में कुछ जो है चुनिंदा टॉपिक लाए गए हैं, जिसमें से आपके मैक्सिमम जो प्रश्न हैं बनते हैं, और अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर 100 प्लस मार्क्स यानी 110, 105 इतने मार्क्स कहीं भी आप सभी के जाने वाले नहीं हैं, और इस बार सीटेट आप सभी का 100% क्वालिफाई होगा। तो यहाँ पर ध्यान से जो है एक एक टॉपिक आप लोग जो बताए जा रहे हैं उनको नोट कर लीजिए। सिर्फ उतना ही आप सभी को पढ़ना है, और कहाँ से पढ़ना है ये भी बताया जाएगा, और किस तरीके से यहाँ पर जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनको किस तरीके से करना है। लास्ट में वीडियो के अंत में टॉपिक देखने के बाद 2 मिनट आप सभी को बताया भी जाएगा अन्य क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, क्योंकि पढ़ के तो सभी लोग जाते होंगे, हर साल पढ़ के जाते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमियां आ जाती हैं जिसकी वजह से सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल आप सभी के डाउट दूर हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है, सीडीपी से आप लोग डरते होंगे, 30 नंबर का यहाँ पर पार्ट रहता है सीडीपी वाला, जो कि महत्वपूर्ण है। इसमें जो है कई सारे जो हैं वो शिक्षा शास्त्री जो हैं जिनके बारे में आप लोग पढ़ते होंगे। तो प्रमुख जहाँ से प्रश्न बनते हैं, प्रश्न कहाँ से मिलते हैं, तो जो सिद्धांतकार हैं यहाँ पर पियाजे आप लोगों ने इनका जो है थ्योरी जरूर पढ़ी होगी, वाइगोस्की, और यहाँ पर गार्डनर, और यहाँ पर कोहलबर्ग और फ्रायड। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 ऐसे यहाँ पर मनोवैज्ञानिक हैं। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक इनके जो सिद्धांत हैं उनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा किसी भी आप सभी को जो है प्रमुख सिद्धांतकार जो है और किसी के बारे में नहीं पढ़ना है। ये 5 आप लोगों को हर हाल में तैयार करना है। अब यहाँ पर पियाजे से 3 प्रश्न बनेंगे, वाइगोस्की से 2 प्रश्न बनेंगे। इसी तरीके से यहाँ से आप सभी को यहाँ पर 7 से 8 प्रश्न जो हैं सिर्फ इन्हीं 5 प्रमुख सिद्धांतकार जो हैं इनसे प्रश्न आप सभी के बन जाएंगे, और कोई भी दुनिया की चीज़ें नहीं रट के जानी है। दूसरे नंबर पर है विकास और अधिगम। इसमें अवधारणा, सिद्धांत, आनुवांशिकता से जरूर प्रश्न पूछा जाता है, पर्यावरण से और सामाजिकरण से। यहाँ से आप सभी को 7 से 8 नंबर के जो प्रश्न हैं वो यहाँ से बनने वाले हैं। वहीं पर इसके बाद बात करेंगे समावेशी शिक्षा की। विशेष रूप से जो समक्ष यहाँ पर सक्षम, समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सभी विद्यार्थियों को एक साथ लेकर शिक्षा देना। विशेष रूप से इसमें जो सक्षम विद्यार्थी सीखने की अक्षमताएं, इसमें यहाँ पर पूछा जाता है जो विकार होते हैं, यानी लिखने में विकार, पढ़ने में विकार, और यहाँ पर जैसे डिसलेक्सिया हो गया, और एडीएचडी हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्कैल्कुलिया हो गया, गणितीय विकार जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आप सभी को 2 से 3 मिल जाएंगे, यानी सीडीपी में जितना ये आप सभी को बताया गया है, यहाँ से कितने मार्क्स आप सभी के पक्के होंगे, यहाँ से 16 से 17 मार्क्स यहाँ पर आप सभी को मिल जाएंगे इतने ही टॉपिक से। उसके बाद मूल्यांकन, यानी बच्चों का मूल्यांकन कैसे करना है, तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन पढ़ना है, किस तरीके से मूल्यांकन इस समय हो रहा है विद्यालय में, और यहाँ पर सीसीई रचनात्मक योगात्मक मूल्यांकन के बारे में पढ़ना है आप सभी को। प्रेरणा और संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, जैसे यहाँ पर शुद्धिकरण, भावनाएं, बच्चों में भावनाएं कैसी होनी चाहिए, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, और नीतियाँ ये महत्वपूर्ण है, एनसीएफ 2005 और जो आरटीआई एक्ट है 2009। तो अब सीडीपी में इतना ही पढ़ना है। तो सीडीपी में इतना सिलेबस यहाँ पर आप सभी को बता दिया गया। हर एक तो अभी समय है, अभी एग्जाम
नहीं होने वाला है, क्योंकि आप सभी के फॉर्म चल रहे हैं। एक दिन में एक टॉपिक उठाइए, उसको अच्छे से पढ़िए, आप 2 से 3 घंटे में खत्म हो जाएगा और यहाँ से 25 मार्क्स इतने ही पार्ट से आप सभी सीटेट में सीडीपी में स्कोर कर पाएंगे। वहीं पर अब भाषा पे आ जाइए, तो भाषा में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन 10 प्रश्न गद्य और पद्य से मिल जाएंगे। गद्यांश पद्यांश जो पूछा जाता है, एक कविता और एक गद्य दिया होगा, वहाँ से 5-5 प्रश्न आते हैं। इसमें जो है अंश आएगा, यानी गद्य आएगा, कविता को पढ़कर उसी से निष्कर्ष निकालना होता है, व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना। आप लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पर गद्य या गद्यांश पद्यांश दिया होता है उसमें अपना दिमाग चला देते हैं। तो आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है, जो उस गद्यांश या पद्यांश में जो चीज़ें दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है आप सभी को प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चाहे वो आप सभी को गलत ही लग रहा होगा, नेगेटिव लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर उसी के गद्यांश या पद्यांश के अकॉर्डिंग आप सभी को प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना है, यहीं पर छात्र गलती खाते हैं। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं और फ्री के नंबर इनको आप मान के चल सकते हैं। वहीं पर भाषा में जो शिक्षण शास्त्र है, यानी शिक्षा शास्त्र, भाषा अधिगम, सुनने बोलने की भूमिका और शिक्षण सिद्धांत, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग यहाँ पर शिक्षा शास्त्र में कैसे करेंगे, इसको पढ़ना है। वहीं पर गणित में क्या होता है, गणित विषय से जो है गणित साइंस पेडागोजी में यहाँ पर जो है छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। संख्याएं यानी जोड़ घटाव गुणा भाग, ज्यामिति, आकृतियां, मापन, समय, डेटा प्रबंधन, पैटर्न, ये जो मैथ वाले भाई बहन हैं उनको ये पता होगा। तो यहाँ पर पेडागोजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर डायरेक्ट आप सभी को कोई बड़ा सवाल नहीं मिलेगा। वहीं पर शिक्षण शास्त्र में गणित की प्रकृति क्या है, तार्किक सोच, शिक्षण संबंधी चुनौतियाँ और सामुदायिक गणित। तो भाषा में आप सभी को इतना ही पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर जो है प्रश्न 1 का मुख्य विषय, तो इसमें जोड़ घटाव आप सभी को बता दिया गया है। इसके बाद विज्ञान वाले जो प्रश्न हैं, तो विज्ञान में क्या पूछा जाता है, विज्ञान में मानव शरीर एवं स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे विटामिन वगैरह हो गए, भोजन पोषण, मानव शरीर की शरीर की क्रिया विज्ञान, यानी इसमें बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों के प्रश्न आते हैं। वही भौतिक विज्ञान यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें प्रकाश, ध्वनि, गति, चुंबकत्व, इस तरीके से जो एक्सपेरिमेंटल प्रश्न होते हैं, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड वाले। और वहीं पर केस स्टडी बेस्ड प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। कोई भी यहाँ पर तगड़ा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा जिसका आप उत्तर ना दे पाएँ। पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, संरक्षण और पदार्थों के गुणधर्म, यहाँ पर जो 6, 7, 8 की जो गणित विज्ञान होती है पुस्तकें, वहीं से प्रश्न आप सभी के पूछे जाएंगे। वहीं पर सामाजिक अध्ययन में यहाँ पर राजवंश और स्वतंत्रता संग्राम, पेपर 2 के लिए है ये, पृथ्वी और यहाँ पर पर्यावरण मानचित्र के बारे में, और यहाँ पर नागरिक शास्त्र, इसमें संविधान और शासन। तो यहाँ पर जो है सामान्य सुझाव क्या है, अनुप्रयोग आधारित यहाँ पर प्रश्न, जैसे वास्तविक जीवन के प्रदेशों का केंद्रित हो, अभ्यास प्रश्न पत्र, यानी पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का उपयोग करके पैटर्न को आप सभी को समझना है। तो इस तरीके से जो है ये इतनी ही चीज़ें आप सभी को पढ़नी है। अब लास्ट में बता दें, ये सब आप लोग कहते होंगे सर ने इसमें नया क्या बताया, हर साल पढ़ के जाते होंगे, लेकिन यहाँ पर 5 घंटे 10 घंटे मैराथन देखने से अच्छा है इतने टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिए। और आप सभी को क्या करना है, एक बुक खरीद लेनी है जिसमें पिछले साल के, ज़्यादा नहीं, 5 से 6 सालों के जो पेपर जिसमें दिए गए हों, 5 से 6 सालों के जो है सेट आप सभी को लगा देने हैं, क्योंकि 50% जो क्वेश्चन है वो सेम रिपीट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर सीडीपी में तो मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अन्य जितने भी सब्जेक्ट हैं आप इसमें सीटेट में क्या है, बच्चे जो है अपना दिमाग लगा देते हैं जो प्रश्न के अकॉर्डिंग। और सबसे ज़्यादा जो इसमें गलत होते हैं प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा, यानी बालक यहाँ पर शिक्षा का केंद्र है, और बालक को अगर सुविधा हो रही है उसी आंसर को टिक करिए। बालक यानी जो छात्र है उसके खिलाफ जो भी विकल्प है उसको आप लोग निगलेक्ट करिए, बाकी जो बालक के पक्ष में आप सभी को जो विकल्प देख रहे हैं उन्हीं को आप सभी को टिक करना है। ये स्ट्रेटजी आप सभी की होनी चाहिए। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कुछ भी यहाँ पर डाउट लगता हो, समझ में ना आया हो, तो नेक्स्ट वीडियो फिर से बना दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इतना ही पढ़ना है। और इसके आगे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर्म भरने के बाद फॉर्म भर दीजिए अच्छे से, कोई भी गलती ना करिए। इसके बाद एक और वीडियो लाया जाएगा आप सभी के लिए एग्जाम से पहले, जिसमें 100% सिक्योरिटी के साथ जो है उसको देख के जाइएगा और 100% एग्जाम आप सभी का क्वालिफाई हो जाएगा।